प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिले के मतदाताओं को किया संबोधित। इस दौरान पीएम ने कहा कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश ने अनेक चुनाव देखे हैं, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। प्रधानमंत्री ने कहा, ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि की पहचान को बनाए रखने के लिए है। ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने और नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा, 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद गरीब के घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ी। मेट्रो कनेक्टिविटी इक्का दुक्का शहरों से आज उत्तर प्रदेश के 10 शहरों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में पहले की सरकार में विकास सिर्फ कागजी था। यह सिद्ध हो चुका है कि समाजवादी सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार ने यूपी में जमीन पर काम किया। सीएम योगी ने गोरखपुर सदर सीट से नामांकन किया दाखिल। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपना नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखपुर में अमित शाह ने कहा कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी योगी के शासन में जेल में बंद है। अखिलेश बाबू कोई संभावना नहीं है। यूपी की जनता बहुत सालों बाद इनके आतंक से बाहर आई है। गृह मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में फिर से एक बार बीजेपी इतिहास दोहराने जा रही है। पिछले तीनों चुनाव में यूपी की जनता ने मोदी के नेतृत्व में यूपी के विकास का रास्ता तैयार कर प्रचंड बहुमत दिया। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी। हमारी सरकार में हर वर्ग का विकास हुआ। जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर आतंकवाद का नामो निशान मिटाया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने हवन पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवधनाथ की मूर्तियों पर आशीर्वाद लिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में जमीन पर सिर्फ कांग्रेस ही दिखी है। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया है। जनता के साथ सिर्फ कांग्रेस ही खड़ी हुई है। आगरा में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, सीएम योगी हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं। हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालेंगे जो नौकरी मांग रहे हैं? किसानों की गर्मी कैसे निकालेंगे? गोवा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोरमुगांव में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी को सैंड माइनिंग मामले में किया गिरफ्तार। ईडी ने हनी को कोर्ट में किया पेश। चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के घर पर करीब 2 हफ्ते पहले ईडी ने छापेमारी की थी। हनी के 2 सहयोगियों के ठिकाने पर भी छापे पड़े थे। हनी के घर से करीब 7.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। भूपेंद्र सिंह हनी पर आरोप है कि फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। हनी पर बालू के अवैध खनन में भी शामिल होने का आरोप है। पंजाब सीएम के भांजे की गिरफ्तारी पर विक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि यह कहानी 3 लोगों की है, मनी, हनी और चन्नी। अब चन्नी की बारी है, क्योंकि जो पैसे मिले वो सब चन्नी के हैं। कांग्रेस ने पंजाब के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू के नाम शामिल। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक हुई, जहां स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और जिम खोलने पर सहमति बनी। डीडीएमए ने कहा कि कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे। जिम और स्पा भी खोले जाएंगे। दिल्ली में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं हटेगा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर मेरठ के छिजारसी टोल प्लाजा पर 2 युवकों ने की अचानक फायरिंग। हमले में बाल-बाल बचे असदुद्दीन ओवैसी। वहीं पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हथियार समेत किया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया, आरोपी ओवैसी और उनके भाई की बयानबाजी को लेकर नाराज थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह पूरी घटना एक साजिश के तहत की गई। जानबूझकर टोल नाके पर उनको टारगेट किया गया। उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र जांच के लिए चुनाव आयोग से मांग की। गृह मंत्रालय ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जेड सिक्योरिटी सुरक्षा दी। असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथ में होगी। गोवा में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के पास गोवा के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक पार्टी में ही रहे, लेकिन इस बार मौका आम आदमी पार्टी को दें। केजरीवाल ने आगे कहा कि गोवा के लिए पूरा पैसा विकास के लिए खर्च किया जाएगा। एसटी समाज के लोगों का फ्री इलाज कराएंगे, उसके लिए स्कूल खोले जाएंगे, साथ ही 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। खड़ीवा में सीएम धामी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में फैलाया सड़कों का जाल। उत्तराखंड में बीजेपी ने बागी नेताओं पर की कार्रवाई। पार्टी विरोधी गतिविधियों और बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 6 बागी नेताओं को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता।
हरिद्वार में आपने कांग्रेस पर बोला हमला, कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया आपकी योजनाओं का कॉपी पेस्ट। देहरादून में कांग्रेस में शामिल हुए मेजर जनरल सीपी जखमोला, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी सरकार में महंगाई आसमान पर पहुंची, सरकार ने किसानों की आय दोगुनी नहीं की। ऋषिकेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, 4 पार्षदों और दूरपूर्व सभासदों ने थामा कांग्रेस का हाथ, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वी सेजवाण ने दिलाई सदस्यता। उत्तराखंड के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एसएन सचान का बयान, उत्तराखंड में बनेगी सपा की सरकार, 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी। हरिद्वार के रानीपुर में पकड़ी गई हरियाणा ब्रांड की 30 पैटी अवैध शराब, मौके से पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा 2022 को 6 से 8 सप्ताह के लिए टाला, परीक्षा 12 मार्च को होनी थी, जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। परीक्षा स्थगित करने को लेकर छात्र लंबे समय से मांग कर रहे थे। उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि एमबीबीएस पास स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए, जिसके कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कश्मीरी पंडित पिछले 2 दशकों से अपना घर छोड़कर रह रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2015 में इनके लिए आवास बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वो काम भी बहुत धीरे चल रहा है। महाराष्ट्र के पुणे के यरवदा शास्त्रीनगर इलाके में गिरी निर्माणाधीन इमारत, हादसे में अब तक 7 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। 5 फरवरी को हैदराबाद जाएंगे पीएम मोदी, देश को समर्पित करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। समाजवादी पार्टी की चुनाव आयोग को चिट्ठी, गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त के ट्रांसफर की मांग। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,39,394 नए केस आए सामने और 1,072 लोगों की मौत, साथ ही 2,46,674 लोग हुए ठीक। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,569 हुई। अब तक इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,55,000 पहुंची। मिजोरम में कोरोना के 1,956 नए मामले आए, 15,632 मरीजों का चल रहा है इलाज। प्रदेश में अब तक 617 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 2,668 नए केस मिले, 13 लोगों की मौत, संक्रमण दर 4.3%। बिहार में मिले कोरोना के 655 नए केस, 4 की मौत। मध्य प्रदेश में मिले कोरोना संक्रमण के 7,430 नए मरीज, 24 घंटे में प्रदेश में 9 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी, शादी में बढ़ाई गई मेहमानों की संख्या। ओडिशा में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,629 नए मरीज, संक्रमितों में 515 बच्चे भी शामिल, 18 मरीजों की मौत। ओडिशा में 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान, ओडिशा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने दी जानकारी। गोवा में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 618 नए मामले, 9 की मौत। पश्चिम बंगाल में 1,916 नए कोरोना संक्रमित मिले, 2,614 लोग हुए ठीक, 36 लोगों की मौत। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 21,146। तमिलनाडु में कोरोना के 11,993 मामले, 30 लोगों की गई जान। असम में कोरोना के 1,019 नए मामले सामने आए, 2,392 लोग हुए ठीक, 19 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 16,436 नए मरीज, 60 की गई जान। पूरी दिल्ली नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल ने हड़ताल कर रहे 100 डॉक्टर्स को टर्मिनेट करने का दिया आदेश। 4 महीने से बकाया सैलरी को मांग को लेकर हड़ताल पर थे करीब 100 डॉक्टर्स। यूपी में वोटिंग के दिन बाजार में नहीं खोली जा सकेगी दुकानें, अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने जारी किया बंद रखने का आदेश। सुनील जाखड़ का दावा, बना कांग्रेस की नई मुसीबत, कहा हिंदू हूं इसलिए पंजाब का सीएम नहीं बनाया। लालू प्रसाद यादव को फिर जाना पड़ सकता है जेल, 15 फरवरी से पहले तेजस्वी यादव को बना सकते हैं आरजेडी चीफ। बिहार में तेज प्रताप का चौंकाने वाला दावा, कहा उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ज्वाइन करेंगे आरजेडी। सीएम शिवराज सिंह का ऐलान, होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और शिवपुरी को कुंडेश्वर के नाम से जाना जाएगा। 34 राज्यों में घटे कोरोना मामले, पॉजिटिविटी रेट में भी आई कमी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी।
पश्चिम बंगाल सरकार में खेल मंत्री मनोज तिवारी ने किया आईपीएल के लिए रजिस्टर, इस सीजन खेलने की उम्मीद। पहाड़ों पर बर्फबारी से कई राज्यों में बड़ी कपकपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश ने बढ़ाई ठिठुर। थल सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बयान, कहा मजबूत बातचीत से एलओसी पर संघर्ष विराम जारी, चीन के साथ सीमा विवाद से निपटने के लिए हम तैयार। दमन में दर्दनाक हादसा, समुद्र में डूबने से 4 लड़कियों की मौत, लखनऊ से आई थी घूमने। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के आवास की दीवारों और बोर्डों पर काली स्याही से लिखा नाथी का बाड़ा, बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा की अगुवाई में हुआ काम। आतंकवाद पर अमेरिकी नीति का रूस ने किया समर्थन, आईएसआईएस चीफ अबू इब्राहिम के अमेरिकी हमले में मारे जाने को बताया सही कदम। अगर रूस ने किया हमला तो यूक्रेन के लोग आखिर दम तक लड़ने को तैयार, यूक्रेन संकट पर बोले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। नाइजीरिया तट पर ट्रिनिटी स्प्रिट जहाज में ब्लास्ट, धमाके के वक्त जहाज में था 2 मिलियन बैरल तेल, जहाज आग के गोले में तब्दील, फिलहाल ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं। सीरिया में अमेरिकी हमले में मारा गया आईएसआईएस का सरगना अबू इब्राहिम अल कुरैशी, राष्ट्रपति बाइडेन बोले इब्राहिम का खात्मा आतंक के खिलाफ अमेरिकी दृढ़ निश्चय का प्रतीक। प्रशांत महासागर में गिरेगा भारी भरकम, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन 2031 में रिटायर कर देगा नासा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बड़ा झटका, जॉनसन के कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने दिया इस्तीफा। हाइपरसोनिक प्लेन बना रहा है चीन, 7000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भरेगा उड़ान। म्यांमार में खत्म हो हिंसा और लोकतंत्र, किया जाए बहाल, यूएन ने की सेना से गुजारिश, अब तक संघर्ष में मारे गए 1500 से ज्यादा लोग। कनाडा सरकार का बड़ा फैसला, ट्रकर्स के आंदोलन के खिलाफ नहीं करेगा सेना का इस्तेमाल। कोरोना वैक्सीनेशन के विरोध में ट्रकर्स ने संसद के आसपास किया है घेराव। साउथ अमेरिका में बर्फीले तूफान ने जमा दी जिंदगी, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, लोग घरों में गए। 4 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे इमरान खान, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन में होंगे शामिल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 सैन्य ठिकानों पर हमला, 7 जवान समेत 13 आतंकवादियों की मौत। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में चुनावी धांधली के आरोप पर 2 पत्रकार समूहों के बीच झड़प, 5 घायल। जनवरी में नरम पड़ी देश में सर्विस सेक्टर की गतिविधियां, कोरोना प्रतिबंध लगाए जाने के कारण मांग में आई कमी। सीबीडीटी के चेयरमैन जेवी प्रभापात्र ने दिया बयान, रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच सकता है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, 12.5 लाख करोड़ का लक्ष्य संभव। आरबीआई ने एक और कोऑपरेटिव बैंक इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द, पिछले साल लगी थी पैसे निकालने पर पाबंदी। रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है रिजर्व बैंक, ब्रिटिश ब्रोकरेज हाउस बार्कलेज ने दिया अनुमान। अप्रैल 2022 से पहले किए गए क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा टैक्स फ्री, सरकार ने किया साफ। बीजिंग ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे भारतीय राजनयिक, चीन को मोदी सरकार ने दिया झटका। भारत श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में पिंक बॉल से खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट मैच, बतौर बल्लेबाज मैदान में उतरेगी विराट कोहली। शिखर धवन ने ट्विटर पर फोटो ट्वीट की अपनी तबीयत की जानकारी, एक दिन पहले हुए थे कोरोना के शिकार। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेलेंगे केएल राहुल, बहन की शादी में शामिल होने के लिए मांगी छुट्टी। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए जारी की वित्तीय सहायता, दीनदयाल उपाध्याय कल्याण कोष के अंतर्गत दिए 2 करोड़ 54 लाख। इंडियन सुपर लीग ने जारी किया 25 मैचों का शेड्यूल, 9 फरवरी से शुरू होंगे मैच। इंग्लैंड में महिला फुटबॉलरों के लिए हुआ अहम बदलाव, नियमित वेतन के साथ मिलेगा 14 सप्ताह का मातृत्व अवकाश। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना के प्री वेडिंग फंक्शन हुए शुरू, सामने आई हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें। विवादों में गिरी फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या सेंसर बोर्ड ने दे दिया सर्टिफिकेट। सामने आया गंगूबाई काठियावाड़ी से अजय देवगन का पहला लुक, 25 फरवरी को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। अमिताभ बच्चन ने 23 करोड़ में बेचा दिल्ली के गुलमोहर पार्क वाला बंगला, पिता हरिवंश राय बच्चन ने खरीदी प्रॉपर्टी। जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक पार्ट 1 की नई रिलीज डेट आई सामने, 1 अप्रैल 2022 को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। आतिशबाजी से परेशान हो रहा था डॉगी, शो रोकने के लिए छोटी बच्ची ने अपने हाथों से कुत्ते के कानों को ढक दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
एनडीए कैडेट्स ने अपने सिंगिंग से जमा दी सोशल मीडिया पर महफिल, वीडियो जीत रहा है लोगों का दिल। जादूगर के जादू को देखकर शॉक्ड रह गया बंदर, वीडियो हुआ वायरल।